हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम हमारे मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आज से पहले जो हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था उसमें हमने इक्वेशंस की बात की थी, लेकिन वो इक्वेशन सिंगल वेरिएबल के ऊपर था। हाँ, उस इक्वेशन में उस वेरिएबल की डिग्रीज चेंज हो रही थी, कभी डिग्री 1 थी, 2 थी, 3 थी, लेकिन वेरिएबल सिंगल था। लेकिन आज जब हम बात करेंगे, आज हम लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे विद 2 वेरिएबल्स। देखिए, लीनियर इक्वेशन को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c से, जहां की m है स्लोप और c है कोई कांस्टेंट टर्म। y जो है वो एक फर्स्ट वेरिएबल हो गया और x जो हो गया वो सेकेंड वेरिएबल हो गया। इसी तरीके से हम बात करने वाले हैं आज 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक इक्वेशन लिख दूं 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 8 और दूसरी इक्वेशन लिख दूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये हो गई फर्स्ट लीनियर इक्वेशन और सेकंड हो गई दूसरी लीनियर इक्वेशन। अब मैं इन्हें लीनियर इक्वेशन क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को चेंज करके लिखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 7y इज इक्वल टू 8 माइनस 5x और y इज इक्वल टू 8/7 माइनस 5/7x। और इसको अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके देखें तो y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में हम इसे लिख पा रहे हैं। तो ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन और ये हो गई दूसरी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की खास बात ये तो होती है कि अगर हम इन्हें ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, ग्राफ में अगर हम इन इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को प्लॉट करेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। 2 स्ट्रेट लाइन मिलेंगी प्लॉट करने के बाद। अब वो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है, या तो वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल भी हो सकती है, और या फिर वो स्ट्रेट लाइन जो है वो एक दूसरे के ऊपर लाई भी कर सकती है। ये जो सारी कंडीशन है ये तो हम आगे के आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। आज हम केवल बात करेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी प्रॉब्लम को एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं और ग्राफिकली हम कैसे उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं हमारे चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 सेज दैट आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को बोलता है कि 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then. 7 साल पहले मैं तुम्हारी उस समय की उम्र के 7 गुना था। ऑल्सो, और साथ ही आज से 3 साल बाद, 3 years from now, आज से 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be. आज से 3 साल बाद मेरी जो उम्र होगी वो तुम्हारी 3 साल बाद वाली उम्र के 3 गुना होगी। तो इस बात को हमें एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली भी इसे दिखाना है। तो देखिए, जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो जो क्वेश्चन में लिखा होता है, लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन में लिखा होता है और हम कोशिश करते हैं कि उसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम लिख सकें। तो देखिए, इस तरीके के जब भी कोई क्वेश्चंस आते हैं एज वाले, तो हम सबसे पहले मानते हैं जिन भी पर्सन्स की बात हो रही है उनकी आज की प्रेजेंट टाइम की एज को हम अज्यूम करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स। आफ्ताब की प्रेजेंट एज को हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी वाई, और डॉटर की प्रेजेंट एज को हमने वाई से रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्वेश्चन में हमको 2 कंडीशंस दे रखी हैं, उन 2 कंडीशंस का यूज करके हम 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अपने यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए इसे किस तरीके से बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा बस उसी को हमें फॉलो करते जाना है और अपनी लीनियर इक्वेशन को बनाना है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ये दे रखी है 7 years ago, 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then. 7 साल पहले मेरी जो उम्र थी वो तुम्हारी तब की उम्र के 7 गुना थी। तो देख लेते हैं 7 years ago,
सबसे पहले देख लेते हैं कि 7 साल पहले भाई इनकी उम्र रही क्या होगी। 7 years अगो एज ऑफ आफ्ताब की क्या उम्र रही होगी। देखिए आज आफ्ताब की उम्र x है, तो 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र 7 साल कम रही होगी, यानी कि रही होगी वो x माइनस 7, आज की उम्र से 7 साल कम रही होगी। तो 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र रही होगी x माइनस 7, और 7 years अगो एज ऑफ डॉटर की उम्र 7 साल पहले रही होगी, आज से 7 कम, y माइनस 7। तो हमें मिल गई है 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र x माइनस 7 और डॉटर की जो एज है वो है y माइनस 7। अब कंडीशन दे रखी है I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब कह रहा है कि I was, मेरी 7 साल पहले जो उम्र थी, यही थी ना उसकी उम्र, मेरी जो 7 साल पहले उम्र थी वो 7 गुना थी तुम्हारी 7 साल पहले वाली उम्र की। यही चीज वो बोल रहा है और इसी को हमने एल्जेब्रिकली मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिख लिया है कि मेरी 7 साल पहले वाली उम्र जो है वो 7 गुना थी तुम्हारी 7 साल पहले वाली उम्र के। ये आफ्ताब ने अपनी डॉटर से बोला और इस चीज को हमने लिख लिया। अब इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 7 का 49। 7y को इधर लेके आएंगे तो x माइनस 7y 49 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 49, और उसमें से 7 को हम माइनस करेंगे तो इट विल बी प्लस 42, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बनी है हमारी फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसे मैं कहीं यहां पे लिख लेती हूं। तो फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारी बनी है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। दिस इज अवर फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आ जाते हैं सेकेंड कंडीशन में। तो सेकेंड कंडीशन दिया है 3 years फ्रॉम नाउ I shall be 3 times as old as you will be। वो कह रहा है आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद की वो बात कर रहा है। तो आफ्टर 3 years, 3 साल बाद एज ऑफ आफ्ताब की क्या एज हो जाएगी 3 साल बाद। तो आज जितनी उसकी उम्र है उसमें 3 साल हम और जोड़ देंगे तो वो आफ्ताब की 3 साल बाद वाली उम्र हमें मिल जाएगी। तो हो जाएगा x प्लस 3। और इसी तरीके से आफ्टर 3 years एज ऑफ डॉटर की एज हो जाएगी y प्लस 3। अब उन्होंने उसने रिलेशन बोला है कि I shall be 3 times as old as you will be। I shall be, मेरी जो उम्र होगी, उसकी उम्र x प्लस 3 होगी, वो 3 टाइम्स होगी तुम्हारी तब की उम्र के y प्लस 3। तो इस तरीके से हमें ये दूसरी कंडीशन हमें मिल गई है। तो इसे हम खोलेंगे तो हमें मिलता है x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9 और x माइनस 3y इज माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमें मिली है हमें सेकेंड इक्वेशन अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। तो सेकेंड इक्वेशन हमें मिली है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गई हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो एल्जेब्रिकली हम इन्हें इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि अब हम ग्राफिकली इन्हें किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम हमारी पेयर ऑफ इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को। पहली इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में हम सबसे पहले एक वेरिएबल को वन साइड रहने देंगे और बाकी सब पार्ट को दूसरी साइड ले जाएंगे। जैसे कि x इज इक्वल टू 7y माइनस 42। अब हम हमारे कोऑर्डिनेट्स को या पॉइंट्स इक्वेशन के बनाएंगे। देखिए इसे कैसे बनाते हैं। इस तरीके से मैंने बॉक्स बनाया, x और हो गया ये y हो गया। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इस इक्वेशन में y की प्लेस में 7 रख दूंगी, y की प्लेस में क्या रखूंगी, अगर मैं 7 रखूंगी तो x की क्या वैल्यू आएगी। यहां देखिए x विल बी इक्वल टू 7 इंटू 7 माइनस 42, दैट विल 42।
9 माइनस 42 दैट विल बी 7। तो x की वैल्यू भी कितनी आएगी? 7 आएगी। इसी तरीके से अगर मैं अपने y की प्लेस में 8 रखती हूं तो x की क्या वैल्यू आएगी? 7 इंटू 8 माइनस 42, 56 माइनस 42, 14। तो x की वैल्यू आ जाएगी 14। और रखने पर देखते हैं y की जगह में 9 रखेंगे तो x की हमें क्या वैल्यू मिलती है? तो x हमें मिलेगा 7 इंटू 9 माइनस 42, 7 9 is 63 माइनस 42 एंड x की वैल्यू हमें मिलेगी 21। तो इस तरीके से हमें पहली इक्वेशन के 3 कोऑर्डिनेट्स 3 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। पहला पॉइंट है 7 7, सेकेंड पॉइंट है 14 8 और हमारा थर्ड पॉइंट है 21 9। अब इन पॉइंट्स की हेल्प से हम ग्राफिकली इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को लेती हूँ x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, एक वेरिएबल को हम x इक्वल टू के एक साइड रखेंगे, बाकी सारे वेरिएबल्स को इधर लेके गए। अब हम फिर से पॉइंट्स ढूंढेंगे और पॉइंट्स ढूंढने के लिए फिर से वही अपनाएंगे। अगर y की जगह में मैं 0 रखती हूं तो x की जगह मुझे 6 मिलेगा। अगर y की जगह में मैं 2 रखती हूं तो x की जगह मुझे 12 मिलेगा। अगर y की जगह में -2 रखती हूं तो x की जगह मुझे 0 मिलेगा। तो पॉइंट्स मुझे मिल चुके हैं 6 and 0, 12 and 2 एंड 0 and -2। तो ये हो गए हमारी सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स। अब इन्हें हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने ग्राफ को बनाएंगे। ग्राफ में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो x एक्सिस होगा और जो वर्टिकल एक्सिस है वो y एक्सिस होगा। x एक्सिस में मैंने 1 सेंटीमीटर में 2 यूनिट्स लिए हैं, इसलिए हर 1 सेंटीमीटर में 2 का गैप लिया है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। और y एक्सिस के 1 सेंटीमीटर में को मैंने 1 यूनिट लिया है, तो हर 1 सेंटीमीटर में 1 1 का गैप है, 1 2 3 4 इस तरीके से नेगेटिव साइड्स में भी लिया हुआ है। अब देखिए जो हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन थी उससे हमारे पास जो पॉइंट आए थे, तो फर्स्ट इक्वेशन से पॉइंट आया था 7 7, 14 8 एंड 21 9। अब देखिए x एक्सिस का 7 यहां पे होगा और y एक्सिस का 7 ये, तो 7 7 पॉइंट ये वाला हो जाएगा। इस पॉइंट को ऐसे मार्क कर देंगे और इसके साइड में लिखेंगे 7 and 7। दूसरा पॉइंट है 14 और 8, तो x एक्सिस में 14 हमारा ये है और y एक्सिस का 8 जो है वो है यहां पर। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 14 and 8। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो x एक्सिस में है 21 और y एक्सिस में है 9, तो 21 और 9 यहाँ पे हो जाएगा ये पॉइंट हमारा 21 and 9। अब इन तीनों पॉइंट्स को जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमें मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से हमें ये स्ट्रेट लाइन मिल गई है। अब देखते हैं दूसरी इक्वेशन से जो हमें पॉइंट्स मिले हैं उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहला पॉइंट है 6 and 0, तो y एक्सिस का 0 तो ये हो गया और x एक्सिस का 6 ये हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट ये है हमारे पास 6 and 0। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास 12 and 2, तो x एक्सिस का 12 ये है एंड y एक्सिस का 2 ये है, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास 12 and 2। इस तरीके से दूसरा पॉइंट है 0 and -2, x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का -2, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया 0 -2। इन तीनों पॉइंट्स को भी कनेक्ट करेंगे तो हमें पास एक मिलेगी स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से हमें ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो एल्जेब्रिकली हम उस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे इक्वेशन के फॉर्म में, और ग्राफिकली हम इक्वेशंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1 की।